कि मैं खुद सनातनी हिंदू हूँ, मैं खुद जाति से भूमिहार हूँ, गोत्र मेरा भारद्वाज है, ठाकुर मेरा सरनेम है। बिल्कुल मिटाइए आप। मैं कह रहा हूँ जो इतिहास के पन्ने में उसने किया था आप भी मिटाइए। मैं तो कह रहा हूँ तमाम मस्जिद तोड़ दीजिए आप। जो औरंगजेब बनने में आपकी जो कसर रहेगी आप भी औरंगजेब बनने का काम करिए। अरे मैं खुदाई करूंगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ। खुदाई करेंगे? खुदाई करूंगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ। भारतीय जनता पार्टी का विधायक मेरे साथ चले, चाहे उसे हज हाउस पे खुदाई करना हो, चाहे उसे दिल्ली का जामा मस्जिद पे खुदाई करना हो, कुतुब मीनार पे खुदाई करना हो। विरोध किस बात का? विरोध कहाँ किसी बात का है? अरे हम तो खुद भोले के भक्त हैं, हम तो खुद ही भोले बाबा की बात है। हमें खुद मैं बताने का काम कर रहा हूँ कि पहले रोजगार या पहले बाबा? नहीं, पहले रोजगार होना चाहिए। मैं चलूंगा, लेकिन वो इस बात की पुष्टि करे कि खुदाई करने से हमें हमारा मंदिर मिलेगा, उसके साथ साथ हमें हमारा रोजगार भी मिलेगा। मंदिर रोजगार मिले तो हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घर खोदने का काम करेंगे। आज के समय में देश के युवाओं में उतना रोष है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आपने एक नारा तो जरूर सुना होगा, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब बीजेपी विधायक इसको दोहरा रहे हैं। यूपी से बिठूर के विधायक हैं, इन्होंने एक विवादित बयान दिया है और इस बयान के बाद पूरे देश भर में सनसनी सी मची हुई है। उन्होंने कहा है कि 3 मंदिर हमने मांगे थे जो कि नहीं दिए गए, अब सभी मंदिरों को देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने साथ में ट्वीट में ये भी कहा है कि सभी लोग इसके लिए जो है वो तैयार हैं। तो हमारे साथ अंशु ठाकुर हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से भाजपा विधायक ने ये बयान दिया है। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, ये बयान कुछ भी दे दें, लेकिन जो देश की जनता है वो न्यायालय में भरोसा रखती है। जैसे इन्होंने बयान दिया कि अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो जिस तरीके से न्यायालय का जो फैसला होगा वो हिंदू धर्म के लोग हों या मुस्लिम धर्म के लोग हैं, किसी भी धर्म के लोग हों, वो मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के उस विधायक से कहना चाहूँगा कि अरे तुम कौन होते हो कहने वाले कि अयोध्या बाकी है, अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उन्होंने कहा है कि 3 मंदिर की जिक्र किया है। नारा तो ये पहले चलता आ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 3 मंदिर मांगे थे। बिल्कुल 3 मंदिर मांगे थे, तो 3 मंदिर न्यायालय देगा। न्यायालय 3 मंदिर देने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग 3 मंदिर देने का काम नहीं करेंगे। ये जो मंदिर के नाम पे अपने जो चुनावी रणनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं, ये रोटियां बंद करने का काम करें। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, ये हमेशा मंदिर और मस्जिद की बातें क्यों करने का काम करते हैं? क्योंकि चाहते हैं कि मंदिर और मस्जिद की बात करके हम लोगों के चर्चे में आ जाएं, इन्हें फेमस होना। ये कभी क्यों नहीं अपने नेता से रोजगार की भी बात करते हैं? क्यों नहीं, जब उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, इन्हें मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि मुख्यमंत्री के जो दरोगा जब थाने में बलात्कार करने का काम करते हैं तो ये ट्वीट करने का काम क्यों नहीं? ठाकुर साहब ये बताइए, आप भी ठाकुर हैं, जब ये बयान को सुनते हैं और देखते हैं कि अयोध्या में जो कुछ हुआ, इसके बाद काशी में ज्ञानव्यापी का मुद्दा जो कुछ हो रहा है, इसके बाद मथुरा का मुद्दे की कल से जो है वो बात शुरू हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे इन मुद्दों को देखकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद सनातनी हिंदू हूँ। मैं खुद जाति से भूमिहार हूँ, गोत्र मेरा भारद्वाज है, ठाकुर मेरा सरनेम है, अंशु ठाकुर। मैं आपको तमाम अपना पता देने का काम करूंगा। मुझे खुशी होती है भैया, मंदिर मिले, जो हमारे मंदिर थे वो हमें मिलने चाहिए। जो अगर हमने किसी के मस्जिद पे कब्जा किया हो तो मस्जिद उसे मिलना चाहिए। हमने अगर हमारे किसी ने मंदिर पे कब्जा किया हो वो मंदिर हमें मिलना चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो क्या है, जो सत्ता, जो कुर्सी पे बैठता है, उसके लिए रोजगार की बात होनी चाहिए। अरे ये जो नेता है, इन्हें रोजगार की बात करनी चाहिए। क्यों मंदिर और मस्जिद के नाम पे रोटियां सेकने का काम करते हैं? और मंदिर और मस्जिद का नाम ये सिर्फ अपनी चुनावी रणनीति सेकने का काम करते हैं। तमाम जगह खुदाई की बात चली है, कह रहे हैं कि भैया जामा मस्जिद को भी खोदो, वहाँ पे भी है जो है मंदिर है नीचे। ताजमहल के तहखाने खोलने की बात हुई, यहाँ पर पहुँच गए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। कुतुब मीनार पे भी पहुंच गए है, कुतुब मीनार पे पहुंच गए। अरे मैं खुश हूँ, मैं कह रहा हूँ आप कहीं भी पहुंचो। और आप ही नहीं, आप देश के तमाम युवाओं को ले जाओ जो बेरोजगारी की चोट आज झेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन आप ये बताइए कि खोदने से क्या युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? ये खोदने से क्या हमारे जो देश के जो नौजवान हैं उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी? अगर हो जाएंगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मैं खुद ही फावड़ा उठा के चलने का काम करूंगा। अगर वो सरकारी भत्ते देने के काम करेंगी, क्योंकि इनके बस में नौकरियां देना नहीं है, इनके बस में रोटियां देना नहीं। आज ये बताइए कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। फौज के लिए देखिए, आए दिन दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना करने का काम करते हैं। अगर इनके बस की हो, इनकी माँ ने दूध पिलाया है, तो क्यों नहीं किसी दिन जंतर मंतर पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करते हैं? अरे इन लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आता। ये लोग लगातार भगवानों का अपमान करने का काम करते हैं। ये सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर पढ़ रहे हैं, वहाँ कुतुब मीनार में पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ, जहाँ जहाँ युवा रोष है, मैं बता रहा हूँ जी, आज जहाँ युवा धरना करने का काम कर रहा है, जहाँ बेरोजगारी की समस्या करने का काम कर रहा है, वहाँ जाके हनुमान चालीसा पढ़ने का काम करें। ये उद्धव ठाकरे के घर के सामने इसलिए पढ़ने का
काम कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे से इनका चुनावी रणनीति का काम कर रहे हैं। जनता के लिए आप कब काम करेंगे साहब? मैं खुद ठाकुर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे पता है मंदिर और मस्जिद का क्या मामला है। हमें खुशी है हमारी मंदिर में, लेकिन ये न्यायालय का फैसला है, इसे न्यायालय में रहने दीजिए आप। लेकिन ऐसी बातें करके जो युवाओं के जो दिल में, जो जहन में, जो ऐसे ऐसे आप धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं, इससे क्या देश की समस्याएं हल हो जाएंगी? ठीक इसी तरह श्रीलंका में भी होने का काम किया। इतिहास गवाह है, कुछ दिन ही पहले श्रीलंका में भी ऐसी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हुई, सबसे ज़्यादा भुखमरी वहाँ हुई। आज कम्युनल दंगे सबसे ज़्यादा हुए, तो आज वहाँ क्या हुआ? आज वहाँ के नेता सबसे ज़्यादा सड़क पर पीटे गए हैं, जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं वो पीटे गए हैं जनता द्वारा। ठीक उसी तरह भारत में भी होने का काम है। तो 3 मंदिर मांगे थे साहब, 3 नहीं दिया, तो अब सब पे होगा, सबकी तैयारी की जा रही है। मैं कह तो रहा हूँ, जहाँ जहाँ इनके बस में वहाँ वहाँ करने का काम करें, हमें इससे कोई दुख नहीं है। मंदिर मिलना, मंदिर जिसको है, मंदिर जिसका है, मंदिर अगर हिंदुओं का है तो मंदिर हिंदुओं को मिलना चाहिए। लेकिन हमारी समस्या तो रोटी का है। मंदिर से बड़ी समस्या हमारे लिए रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा है। वो जो जीने का हक है, जो जनता, जो संविधानीय हक है हमारा, वो तो कम से कम हमें मिलना चाहिए, जिसलिए हमने इन्हें कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद से क्या होगा साहब? जो देश के तमाम युवा, मैं तो कह रहा हूँ उन्हें ले जाओ। अरे मैं खुदाई करूँगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ। अच्छा, आप खुदाई करेंगे? खुदाई करूँगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ। भारतीय जनता पार्टी का विधायक मेरे साथ चले, चाहे उसे हज हाउस पे खुदाई करना हो, चाहे उसे दिल्ली का जामा मस्जिद पे खुदाई करना हो, कुतुब मीनार पे खुदाई करना हो, मैं चलूँगा। लेकिन वो इस बात की पुष्टि करे कि खुदाई करने से हमें हमारा मंदिर मिलेगा, उसके साथ साथ हमें हमारा रोजगार भी मिलेगा। रोजगार भी साथ, रोजगार हमें साथ में चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर रोजगार मिले तो हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घर खोदने का काम करेंगे। आज के समय में देश के युवाओं में उतना रोष है कि वो भारतीय जनता पार्टी तमाम किसी भी नेताओं के घर पे जाकर खुदाई करने का काम करेगा, अगर सरकार उसे पैसे देने का काम करेगी। तो सरकार पैसे क्यों देगी भाजपा विधायक खोदने का? मैं वही तो बात कह रहा हूँ, तो सरकार पैसे तो फिर क्यों खोदने की बात कर रहे हैं? खुदाई का तो इन्हें शौक है साहब। है? जैसे ये हो सकता है कि इनके भी घर में कोई मंदिर दबा हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में, खोदने के बाद पता चलेगा। इनके भी घर में दबा। मैं कहने का काम करूँगा, सांगा कह रहे हैं कि इससे पहले कोई हिंदुत्व के लिए आवाज़ नहीं उठाता था, तमाम मीडिया चैनल बताने का काम करें। तो क्या आपके पूर्वज जो हैं वो हिंदू नहीं थे? उन्होंने धर्म की बात नहीं करी, वो उन्होंने धर्म को नहीं माना। आप नए होने के बाद आप धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म और धर्म का अलग मसला है। अच्छा, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो राम मंदिर अयोध्या में बना है, ये बन रहा है, उसमें भी तो रोजगार मिलेगा। आपको कुछ मिला राम मंदिर में? आप यहाँ कैमरे से दिखाने का काम करें। तमाम यहाँ बगल में लाइब्रेरी है, बच्चे लगातार IAS PCS की तैयारी करने का काम करते हैं, आर्मी की तैयारी करने का काम करते हैं। आसपास में लोहिया पार्क, उन्हें कभी कुछ मिला है मंदिर के नाम पे? अरे अयोध्या वासी के अयोध्या में जाके किसी युवा से पूछे कि उसको कोई रोजगार मिला है? कहीं साहब कुछ नहीं मिला। ये रोजगार जो सिर्फ अंबानी अडानी साहब को रोजगार मिलने का काम करे, जो प्रधानमंत्री जी के करीब के दोस्त हैं और प्रधानमंत्री के लोगों को रोजगार मिल रहा है, देश के युवाओं को कोई रोजगार करोड़ में से देश कहाँ 2 करोड़ में से रोजगार मिला? आप बताइए कौन सा रोजगार मिला? 2 करोड़ में से इतना रोजगार मिल गया कि 45 साल का रोजगार का रिकॉर्ड तो यूपी में तो अब यूपी में भी आप कैसे कह रहे थे कि यूपी सरकार ने रोजगार दिया, सरकार फिर भी बनी। सरकार यही धर्म पे तो बन रही है, सरकार इन्हीं मंदिर मस्जिद पे बन रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मजा आ रहा है। लेकिन मैं जनता से, देश की जनता को बताना चाहूँगा, आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि इसी तरीके का हाल श्रीलंका में भी हुआ था। जो भी कंट्री धर्म के नाम पे चलती हो, चाहे वो इस्लाम के धर्म के नाम पे चले, हिंदू के धर्म के नाम पे चले, क्रिश्चियन के धर्म के नाम पे चले, उस कंट्री का कभी प्रोग्रेस नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से औरंगजेब ने किया था, इतिहास के पन्नों में जो कुछ कालाक्षर लिखे थे उसको मिटाएंगे अब हम। बिल्कुल मिटाइए आप। मैं कह रहा हूँ जो इतिहास के पन्ने में उसने किया था आप भी मिटाइए। मैं तो कह रहा हूँ तमाम मस्जिद तोड़ दीजिए आप। तमाम जो हमारे मंदिर नहीं है, जहाँ हमारा मंदिर में है, वो भी मस्जिद तोड़ने का काम करिए। जो औरंगजेब बनने में आपकी जो कसर रहेगी, आप भी औरंगजेब बनने का काम करिए। आप भी औरंगजेब बन सकते हैं। आज आप भी शासक हैं। जब औरंगजेब शासक था तो उसने अपने मन का काम किया। आज आप शासक हैं, आज आप अपने मन का काम करें। युवाओं को सपने को कुचलने का काम कर रहे हैं, बेटियों की अस्मिता लुटवाने का काम कर रहे हैं। आप भी तो औरंगजेब की तरह चलने का काम। आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में 2-3 दिन पहले खबर है, आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली के कई ऐसे जो कि मुगल शासकों के नाम पे हैं, सड़कों के नाम, उसके नाम को बदलिए। नाम बदलने से हालात बदल जाएंगे। दिल्ली की सड़कों पे आज जाम लगता है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि अकबर रोड की जगह अगर गांधी रोड रख दो या शिवाजी रोड रख दो तो क्या उस रोड की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? उस रोड की ट्रैफिक खत्म हो जाएगी? जो दिल्ली कभी कभी बाढ़ में डूबता है, वो बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी? मैं साहब नाम मत बदलिए, आप हालात बदलने का काम करिए। मैं फिर कहना चाहूँगा, मसला मंदिर मस्जिद का नहीं है, मसला नाम का नहीं है। देश के लोगों के लिए मसला महंगाई है, मसला रोटी है, मसला बेरोजगारी है, मसला उनकी सुविधाएँ हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। मसला ये होना चाहिए। मसला इतने दिनों बाद बाबा प्रकट हुए तो विरोध किस बात का? विरोध कहाँ किसी बात का है? अरे हम तो खुद भोले के भक्त हैं, हम तो खुद ही भोले बाबा की बात है। हमें खुद, मैं बताने का काम कर रहा हूँ कि पहले रोजगार या पहले बाबा? नहीं, पहले रोजगार होना चाहिए। देखो धर्म है, धर्म को हम फिर भी मानते हैं, लेकिन धर्म से ऊपर देश है। और देश जब ही बचेगा जब देश में रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को उसका हक नहीं मिलेगा। नहीं तो साहब अगर रोजगार ना मिले, रोटी ना मिले, तो लोग अपने बाप को मारने का काम करते हैं। आपको पता, भाई को मारने का काम करता है इसी रोटी के लिए, इसी रोजगार के लिए। तो आप किस तरीके से धर्म को ऊपर रखने का काम करते हैं? लोग कह रहे हैं ना कि भाई हमें पहले हमारा हिंदुत्व बचना चाहिए, हमारा धर्म बचना चाहिए, हमारे मंदिर मिलना चाहिए, इसके बाद रोजगार तो ले ही लेंगे। रोजगार में कितना रोजगार साहब कहाँ ले लिया? रोजगार था
मंदिर अभी नहीं भी मिले था हमें, अगर हमारा अयोध्या नहीं मिला था तो भी रोजगार था। आज हमें अयोध्या मिल रहा है लेकिन हमारा रोजगार छिन रहा है। अरे हमें हमारा मंदिर भी दो, हमें हमारा रोजगार भी दो। बैलेंस करना सीखिए। आप सत्ता पे बैठे हैं, आप किस तरीके से सत्ता कह तो रहे हैं कि रोजगार तो दे बेचने का काम करें। रोजगार क्या रोजगार लगा रखा है? 2 करोड़ रोजगार दिया। दिया इन्होंने कागजों पे दिया, इन्होंने कागजों पे दिया। कहते हैं ना कि कागजों का रंग गुलाबी, लेकिन गांव में जाके देखो आज भी सुनामी है। इन्होंने सिर्फ कागजों पे रोजगार देने का काम किया। विवेकानंद ने जरूर कहा है मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, लेकिन विवेकानंद ने यह भी कहा है कि पूरब के लोगों को रोटी की जरूरत है। अरे रोटी दो, धर्म अपने आप बच जाएगा। वो कह रहे हैं कि नंदी की तपस्या पूरी हो चुकी है। बिल्कुल तपस्या पूरी हो गई है। सामने बैठ के कई सालों से, कई 100 सालों से इंतजार कर। लेकिन मुझे दुख है, नंदी की तपस्या आज पूरी हुई है। इससे पहले नंदी की तपस्या क्यों नहीं पूरी हुई? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? नंदी की तपस्या सरकार नहीं थी ना। सरकार इससे पहले तो सरकार थी सिर्फ नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं था अटल बिहारी वाजपेयी। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उन्हें भी तो सोचना चाहिए, उन्हें भी तो अपने धर्म के लिए लड़ना चाहिए। ये नंदी और वो शिवलिंग वगैरह लगा रखा है। शिवलिंग हमारे घर की पूजने की चीज़ है, हमारे आस्था की चीज़ है, लेकिन धर्म अलग है। धर्म श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ देश है, लेकिन रोटी सबसे पहले है। रोटी सबसे पहले। तो ये बताइए कि अब जो मथुरा का मुद्दा शुरू हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा था जिस क्रम में जैसे जैसे कहा था कि अयोध्या झांकी है, फिर काशी, फिर मथुरा, तीनों पे एक साथ जो है फैसला आ रहा है। देखिए, जो न्यायालय फैसला देगा वो देश की जनता मानेगी, चाहे वो किसी पक्ष में हो, और न्यायालय वही फैसला देगा जो सही होगा जांच पड़ताल करने के बाद। लेकिन मैं इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, देश की जनता को समझाना चाहता हूँ। देश की जनता समझ भी रही है। मंदिर सुनिए, मंदिर कितना भी दे देंगे, लेकिन जिस दिन श्रीलंका वाला हाल जैसे जैसे भारत में हो रहा है, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कुटाए जाएंगे। और विधायक जी के साथ में बिल्कुल हूँ। विधायक जी घर से बाहर निकले, मेरे साथ फावड़ा लेके खुदाई करने चले, चाहे ज्ञान व्यापी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे दिल्ली का जामा मस्जिद हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ हूँ इस मसले। लेकिन हमारा जो शर्त है, हमें रोजगार मिलना चाहिए। मेरे साथ साथ जो देश के तमाम युवा बेरोजगार हैं, जो तैयारी करने का काम करें, भर्तियां निकालने का काम करिए, तब हम आपके साथ चलने का काम करेंगे। तैयार हैं? जाएंगे? बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हमारी रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। चलिए, हमारे साथ अंशु ठाकुर थे, इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से बिठूर के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 3 मंदिर की हमने मांग की थी, लेकिन 3 मंदिर नहीं दिया गया। अब जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी मंदिर हैं, उसको हम छीन कर लेंगे और इसके लिए तैयार रहें। फिलहाल के लिए नमस्कार।